जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं हिंदुस्तानी माँ बापों को। माँ बाप ऐसे थे, मैं जानता हूं, जिन्होंने एक रोटी कम खाई, अपने बच्चे को पढ़ाया। उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी, और आज वो हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। दीज आर नॉट रिच पीपल कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं। ये चीज़ तो खैर सभी ने नोटिस की है कि जो आईटी है और इस तरह की जो फील्ड है उसमें इंडियंस बहुत आगे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए मेजर साहब के अभी इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे ऊपर, उनके ऊपर यानी प्रेशर है इसराइल को एक्सेप्ट करने का। तो ये प्रेशर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ दे रही हैं, सऊदी अरब दे रहा है? ये बात उन्होंने क्यों की? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक फ़लस्तीन के लिए कुछ ना हो जाए, कोई मतलब अच्छी बात ना सेट कर लें लोग। देखिए सुनिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ये खुद झूठ बोलते हैं। किसने बोला आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए? आपने मतलब कि इमरान खान ने और डीजीआईएसपीआर ने बैठ के बात करी, बोला चलाओ चलाओ, हम पे प्रेशर है। अरे बताओ ना किससे प्रेशर है? किसने बोला? किसने फोन करा आपको? बताओ, एक बार तो बोलो। ये फालतू में झूठ बोलते हैं, प्रेशर है प्रेशर। इसराइल को क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? सबसे ज्यादा दुनिया में पीएचडीज इसराइल से निकलती हैं। इसराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट है, राइट। और पाकिस्तान के ऊपर साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर दो, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे अगर पाकिस्तान। अरे यार, थोड़ा होश के नाखून ले। आप सोचे ना अर्जु जी, ये इमरान खान पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वजीर आजम है मुल्क के, थोड़ी सी, मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ी सी ना कि संजीदा बातें करें, थोड़ी सी सीरियस टाइप की बातें करें। सब बड़ा प्रेशर है। किसका प्रेशर है आप बताइए? किसने बोला आपको? किसका प्रेशर है? कौन कर रहा है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को मारा है अर्जु जी, आप जाके हिस्ट्री चेक करिए। हजारों फिलिस्तीनियों को मारा है। आज पाकिस्तान उन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है कि जी हमें आपके हुकूक के लिए हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। फिर आपने मारा क्यों था उन हजारों फिलिस्तीनियों को? अभी जो आजकल सिचुएशन है उसमें आप पाकिस्तान का जो रोल है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, उसमें वो जाके कश्मीर की बात भी करते हैं, दूसरी बातें भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है? जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ये किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी, कश्मीर में किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी को 2 रुपए का क्या, किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं। चवन्नी समझती, 25 पैसे को बोलते हैं। किसी को कश्मीर में, आप क्या चवन्नी बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं जी। अब। होती नहीं है मगर यही बोलते हैं। होती नहीं है बट वही बोलते हैं। किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने मामलों में लोग सब परेशान हैं। सबको अपने घर चलाने हैं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहता है मुस्लिम कंट्रीज। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम कंट्रीज क्या होती हैं। आपने कभी सुना क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा है? बुद्धिस्ट कंट्रीज नहीं है भाई। थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, जापान इज वेरी लार्जली बुद्धिस्ट। आपने कभी सुना है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा? हिंदू खैर दो तीन ही मुल्क हैं और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है। तो ये सब ना कि मुस्लिम कंट्रीज, इन सब से दिमाग से निकालिए। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ कंट्रीज, रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। गरीब मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क होते हैं। और वो 2 अमीर मुल्क हैं, एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसलमान हो। आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है, और यहूदी तो आपका दुश्मन है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है। आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए। आपसे पाकिस्तान, सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके पास है नहीं कुछ, आप सऊदी अरब को दे दें। सऊदी अरब के पास पैसा है, वो टेक्नोलॉजी चाहता है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। मेरे